नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, खंडवा अकोला गेज कन्वर्जन का कार्य चल रहा है। काफ़ी धीमी गति इसकी है। अभी फ़िलहाल में खंडवा जंक्शन से आगे मोड़दड़ जीरवनूर तकाल स्टेशन पर ट्रैक बिछाने की संबंधी जो कार्यवाही है वह चल रही है। इसके लिए दूसरी ट्रेन हाल ही में मथेला से होकर खंडवा बाईपास केबिन से खंडवा जंक्शन से आगे की ओर रवाना हुई है, जिसके विजुअल्स आप आगे देखेंगे। इसके आगे का जो कार्य है गुड़ी स्टेशन तक का, यह कार्य जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य दक्षिण मध्य रेलवे बता रहा था, लेकिन वह कार्य भी अभी पूरा होता दूर दूर तक तो नज़र नहीं आ रहा है। बिल्डिंगों के कार्य, सिविल से संबंधित जो कार्य थे वह अभी भी अधूरे पड़े हैं। केवल जो पुल पुलिया आदि के कार्य थे वह लगभग पूरे हो चुके हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण कार्य है प्रशासनिक बिल्डिंग रेलवे की और प्लेटफार्म आदि का निर्माण है शुरू भी हो गया है, तो वह बारिश के चलते अभी फ़िलहाल में तो रुक जाएगा। ये देखिए आप स्क्रीन पर जो मालगाड़ी मथेला से होकर आगे की ओर आई है उसका नज़ारा। खंडवा आमला खुर्द सेक्शन में गुड़ी तक का कार्य फ़िलहाल में जो चल रहा है, उसमें जहाँ पर पुराना ट्रैक बिछा दिया गया था उसको इस नए ट्रैक से रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसके पश्चात में इस पर ट्रायल लिया जा सकता है, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि अभी गुड़ी का जो बहुत सारा कार्य है वह बाकी चल रहा है। उसके पश्चात ही इस कार्य के पूरे होने संबंधी कोई कयास लगाया जा सकता है, लेकिन एकदम से रेलवे के द्वारा जो ढील पोल इस कार्य में दिखाई गई वह चिंता का विषय है, क्योंकि वैसे ही काफ़ी समय से पीछे अपना यह कार्य चल रहा है। ऐसे में जो आमला खुर्द के आसपास में तुकई थड़ तक का जो कार्य चल रहा है वह और अपनी डेडलाइन से आगे निकल जाएगा। तुकई थड़ में एक बड़ा ब्रिज ताप्ती नदी पर बनाया जाना है, जिसके लिए जो पुराना ब्रिज है उसको डिसमेंटल करने का कार्य अब अंतिम दौर में चल रहा है। वहाँ से आगे का जो सेक्शन है उसको डाइवर्टेड रूट से बनाया जाना है। इस हेतु फाइनल लोकेशन सर्वे से संबंधित और भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके कि आगामी 1-2 वर्ष में नतीजे पर पहुंचने की उम्मीद की जा सकती है। तत्पश्चात उस सेक्शन का कार्य शुरू किया जा सकता है। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं गुड़ी स्टेशन जहां पर बनाया जाना है उसके आसपास का नज़ारा। और जो आगे का सेक्शन है अड़गांव बुजुर्ग से लगा के अकोट का, उसके लिए भी मीटर गेज से ब्रॉड गेज में बदलने के लिए अमन परिवर्तन का कार्य करने हेतु भूमि अधिग्रहण अतिरिक्त भूमि के लिए किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न सिविल कार्यों तथा ट्रैक बिछाने संबंधित कार्यों के टेंडर भी उसके खुल चुके हैं। और जैसा कि नज़र आ रहा है काफ़ी धीमी गति से यह कार्य आगे बढ़ रहा है, तो जो समय सीमा इसकी निर्धारित है उससे पिछड़ता हुआ पूरी तरह से कार्य नज़र आ रहा है। वन विभाग से एनओसी प्राप्त होने के बाद में गुड़ी से आमला खुर्द के बीच में जो कार्य थे वह भी काफ़ी देरी से शुरू हुए हैं, और इसी वजह से उस सेक्शन के भी अभी फ़िलहाल में पूरा होने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। दिसंबर का लक्ष्य ज़रूर रेलवे ने इसके बारे में बताया था, लेकिन वह भी अपनी हकीकत से काफ़ी दूर नज़र आ रहा है। कुल मिलाकर काफ़ी निराशाजनक कार्य दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा इस एरिया में किया जा रहा है। साथ ही जो तैयार हो चुका सेक्शन है सनावत से लगा के खंडवा का, उस पर ट्रेनें चलाने से संबंधित जो प्रक्रिया थी वह बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई है। रेलवे जो 3 जोन लगते हैं वह अपनी तरफ से पूरी निष्क्रियता इस मामले में दिखा रहे हैं। कोई भी जल्दबाजी उनके द्वारा नहीं दिखाई जा रही है। खंडवा स्टेशन के जो कार्य चल रहे हैं वह रीडेवलपमेंट की घोषणा होने की वजह से काफ़ी ठंडे पड़ गए हैं, क्योंकि ठेकेदार को डर है कि रीडेवलपमेंट कार्यों में जो उसके द्वारा कार्य किए गए हैं वह तोड़ दिए जाएंगे तथा फिर भुगतान अटकने की संभावना रहेगी। इसलिए वह बहुत सोच समझ के उसका कार्य आगे कर रहा है। फेज़ 2 का भी कार्य काफ़ी धीमी गति से खंडवा स्टेशन पर चल रहा है, और फिलहाल में भुसावल ट्रैक और अकोला ट्रैक को लिंक करने के लिए अभी कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं। ऐसा ही कुछ सनावत से इटारसी और जो प्लेटफार्म 3 है उसको जोड़ने का भी कोई कार्य नहीं हुआ है। तो यह थी अकोला खंडवा गेज कन्वर्जन और ब्रॉड गेज नई लाइन निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी। कमेंट ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद।